भाग्य में संतान है तो मांगो या ना मांगो, प्राप्त हो जाएगी। तो हमें निराश नहीं होना है, अगर नहीं है तो हमें लगता है फिर प्रयास भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि भागवत की कथा सुनी, आत्मदेव ने बहुत प्रयास किया तो फिर धुंधुकारी, फिर सर्वनाश लीला। तो हमें लगता है कि भगवान को अपना मान करके और जीवन उन्हीं के सहारे व्यतीत करे। और वास्तविक बात है कि देखो, पुत्र भी हो जाते हैं, अगर संतान भी हो गई तो कोई विशेष संतान ऐसी भगवत कृपा पात्र हो तो माता पिता को सुख देती नहीं। कलयुग है, आप देख लो, सब कुछ देने के बाद भी माता पिता को थप्पड़ खाकर जीवन व्यतीत करने पड़ रहे हैं। ऐसे घर हैं, माता पिता को घर से निकाल दिए गए, ऐसे पुत्र हैं, माता पिता को अनाथालय में छोड़ दिए गए, वो बैठे रो रहे हैं। ऐसे कितनी ऐसी घटनाएं, हमें लगता है 100 में कोई 10-5 ऐसे बच्चे होते होंगे जो अपने माता पिता को माता पिता मानकर पैर छूते हैं और वयोवृद्ध की सेवा करते हो। नहीं, 80% तो ऐसे जो अपमान ही कर रहे हैं। तो अगर संतान हो तो भगवान कृपा करके ऐसी दे जो धार्मिक हो, भगवत भाव वाली हो, और नहीं ऐसी दुष्ट संतान से तो संतानहीन बना रहना अच्छा है। तो हम ज्यादा संतान के प्रति भी ना सोचें, अगर भगवान दे देते हैं प्रसाद रूप से तो उनको अच्छी शिक्षा दें। आधुनिक शिक्षा ही नहीं, आध्यात्मिक शिक्षा भी दें। आधुनिक शिक्षा तो बहुत बच्चों को मिल रही, आध्यात्मिक शिक्षा ना होने के कारण जहाँ विद्या विनयम ददाति वहाँ उद्दंड हो रहे हैं, माता पिता का अपमान कर रहे हैं। तो हमें लगता है भगवद आश्रित रहिए, शोक चिंता करिए मत। संतान हो जाती है तो जय जय श्री राधे, नहीं होती तो जय जय श्री राधे। उसके विषय में न सोचे फिर कि अगर संतान नहीं तो हम कोई अभागी हैं, ऐसा नहीं है। हमारा मानव जीवन मिला है, हम भगवत प्राप्ति करेंगे। भगवान तो इतने कृपालु हैं कि देखो, जब भजन करके पुत्र रूप में मांगा तो दशरथ और कौशल्या जी क्या भगवान पुत्र रूप में आए, नंद और यशोदा जी क्या भगवान पुत्र रूप में आए, देवकी वसुदेव जी क्या भगवान पुत्र, कश्यप अदिति क्या भगवान पुत्र रूप में आए। तो इसलिए हमें लगता है कि भगवान से प्यार करो, उनकी इच्छा होगी तो पुत्र रूप में आ जाएंगे, उनकी इच्छा नहीं है तो उन्हीं को मान लीजिए अपना, और वही निर्वाह करने वाले हैं। मतलब संतों का कौन है जीवन में, और तो कोई था। तो अब जब जरूरत पड़ी, हजारों हाथों से प्यार कर रहे हैं, हजारों रूप ही करता है, नहीं तो गिराने के लिए तो मिल जाएंगे, सपोर्ट करने वाले नहीं मिलेंगे। इसलिए हम किसी मित्र को सपोर्ट के लिए तो सोचे ना, भगवान और भगवान के जनों का ही सपोर्ट होता है इस मार्ग में, और बहादुर बनकर अकेले चला जाता है इसमें। जब तक शरणागति पूर्ण नहीं होती तब तक अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, उस जीव को शुभ अशुभ किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और जब शरणागत होता है तब वहां ये सिद्धांत लागू होता है, पूर्ण शरणागत तन वांग मनोभीर अमलई सुहम तय आश्रिता, शरीर से, मन से, वाणी से और अहम स्वयं से वो जब समर्पित हो जाता है तब उसके ऊपर भागवतिक विधान लागू होता है, कर्म विधान नहीं लागू होता है। वो नहीं तो जीव को फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो पहले शरणागति की तैयारी करो। शरीर से कोई चेष्टा भगवान के विमुख ना होने पावे, गंदी बात ना होने पावे, मन से कोई गलत संकल्प ना होने पावे, वाणी से कोई गलत वार्ता न होने पावे, श्रवणेंद्रिय से कोई गलत सुने ना, नेत्रों से गलत देखे ना। अभी शरणागति की तैयारी करो पहले। ये तो अभी जो चर्चा सुन रहे थे शुद्ध ज्ञान की है, ये शरणागति भक्ति की चर्चा है। इसमें जहां शरणागति हुई इष्ट की, ता निर्भय निश्चिंत निशोक अद्भुत आनंद, राधा 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 राधा। अब उसके ऊपर जो विधान होगा वो भागवतिक विधान होगा, कर्म विधान नहीं होगा, क्योंकि संसारी आदमी नहीं, वो शरणागत है। बात समझ रहे ना? वो अपने इष्ट के विधान को आंतरिक और बाहर दोनों जगह देखता हुआ संतुष्ट आयन केनवा, वो संतुष्ट रहते हुए परमात्मा चिंतन में रहता है, उसकी स्थिति रहती है। अभी आपकी स्थिति थोड़ी है। देखो, जब कोई नौटंकी नाटक में जाता है तो उसको पता होता है मैं ये नहीं हूं, मैं थोड़ी देर के लिए राजा बनूंगा और ये थोड़ी देर के लिए रानी बनेगा। ना कोई राजा है ना कोई रानी है, नाटक मंच पर है। ये जगत नाटक का मंच है, यहाँ ना कोई पति ना कोई पत्नी है, ना कोई पुत्र है ना कोई पिता है। एक नाटक है थोड़ी देर के लिए, लेकिन नाटक कौन मानता है? सत्य मानता है इसे। पुत्र के वियोग में उसकी हालत क्या हो जाएगी आप सोचो। नाटक माना था क्या? और जो नाटक मानते हैं उनको कोई फर्क नहीं होता। आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। जन्मा तो भगवान की इच्छा, मरा तो भगवान की इच्छा। उसको संयोग वियोग में दुख सुख का अनुभव, द्वंद्व विमुक्ता होता है। लेकिन इतना बड़ा जगह हुआ पर उसको बिरला ही होता है। अपने लोग नाटक नहीं कर रहे हैं, अपने लोग सत्य मान रहे हैं, इसलिए मन भारी हो जाता है, इसलिए दुखी हो जाता है कि कब तक सोऊं। लेकिन नाटक तो नहीं किया ना, आप सत्य मान लिए ना। अगर नाटक में देखो तो जैसे नाटक में सिपाही का रोल हुआ, चोर को पीट रहा है, तो ना चोर को दुख है ना उसको सुख है, पर एक्टिंग पूरी वैसे ही कर रहा है। यहां हम सत्य मान लिए अपने को शरीर, सत्य मान लिया अपने संबंध, तो अब हमारा मन भारी तो हो ही जाएगा, क्योंकि सत्य मान लिया ना। और वहां नाटक नाटक दोनों बाद में एक हाथ मिलाएंगे कि यार तुमने क्या बढ़िया रोल किया, वो कहेगा तुमने भी बहुत बढ़िया रोल किया। तो रोल किया केवल, हम सत्य थोड़ी बन गए, न राजा न रानी। वो तो 2 घंटे के लिए राजा रानी का रोल था। ऐसे ही अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिदेवना। तुम पहले स्त्री नहीं थी, तुम बाद में स्त्री नहीं रहोगी, बीच में स्त्री शरीर मिला है, बीच के नाटक के लिए क्या रोना। इसलिए हर कार्य करते हुए अच्युत भावना से युक्त होकर स्मृति में डूबने का प्रयास किया जाए।
वो चाहे नाम स्मृति हो या रूप स्मृति हो या लीला स्मृति हो या धाम स्मृति हो, अगर भगवद स्मृति का निरंतर तार नहीं चल पा रहा तो अभी हमारे जीवन में अधूरापन है। हमारे जीवन की पूर्णता भगवद स्मृति ही होगी। कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, स्मृति परायण भगवत प्राप्ति का ही परम हेतु है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ। अगर ये अनन्य चिंतन नहीं है तो गोस्वामी जी कह रहे सो सब धर्म करम जरी जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। स्मृति, मधुर मधुर स्मृति, अंदर ही अंदर भगवद स्मृति का तार अव्यावृत भजनात् अखंड स्मृति। फिर जितने भी धर्म कर्म हैं ये साफ भगवत स्वरूप हो जाते हैं। हमारी स्मृति विषयाकार, हमारी स्मृति जगदाकार, हमारी स्मृति देहाभिमान से युक्त, देश संबंधों के सुखों में भोगों में कोई खास बात नहीं हुई जीवन में। बस ये बात देखो, भगवान की कृपा से अपने लोगों का मिलन होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो साधु संगति पाई। साधुता का तात्पर्य होता है लक्षणों से, वेश से नहीं। जैसे अपने लोग भगवत गुणगान, भगवत दास हैं, सब भगवत यशो गायक हैं, उनके यश का गान करने वाले। तो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए स्मृति, भगवत स्मृति में डूबे हुए भगवत गुणगान, भगवत भाव से किसी की भी सेवा। और भगवान मुझे निमित्त बनाकर केवल कर रहे हैं, करना उनका है। एक मैं निमित्त मात्र हूं, कहीं भी अहम ना होना, यही हमारे जीवन की परम आध्यात्मिक संपत्ति है। अगर स्मृति विहीन मिनट गया वो बड़ी हानिकारक है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। स्मृति के साथ सेवा, सुमिरन स्मृति और भजधात सेवायाम भजन, मतलब आपकी सेवा स्मृति के सहित। मतलब मामनिस्मर युद्ध च, मामलेश्वर युद्ध च, मेरी स्मृति स्मरण और अपने कर्तव्य का पालन। बस ये सार बात समझ में आई है। जो जहां है भूरिदा जना। जैसे भगवत चर्चा, भगवान नाम, भगवत स्मृति, ये सबसे बड़ा दानी जो स्वयं स्मरण करे और दूसरे को स्मरण कराए। पर वो तभी हो सकता है जब कथयन्ति च माम नित्यम और तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसको बहुत आंतरिक भाव से समझना है। कथयन्ति च माम नित्यम, लेकिन तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में तुष्यन्ति जो बोधयन्ता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम। तो कथयन्ति च माम नित्यम, मेरा ही कथन हो, और उसी में तुष्यन्ति च रमन्ति च। पर ये चीज थोड़ा हट जाती है। कथयन्ति च माम नित्यम ये तो हो सकता है, लेकिन तुष्यन्ति च रमन्ति च, इसमें अंतराय आ जाता है। धन, भोग, वासनात्मक क्रियाएं, अब कथयन्ति च माम नित्यम का रस नहीं मिल पाएगा। चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तज, कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये हमें ध्यान, और यही है स्मृति। जब उनकी रूप स्मृति में, उनकी लीला स्मृति में, ये परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत ना इतनी समर्थ है कि और किसी साधन की जरूरत नहीं। इसके 7 दिन में स्पष्ट प्रेत भगवत पार्षद बन के विमान में जा रहा है, ले जा रहा है। बस देख लो, प्रश्न हुआ गोकर्ण जी का, ये कथा तो सबने सुनी, हल में भेद क्यों, एक विमान क्यों, सबके लिए क्यों ले आया? क्योंकि तुष्यन्ति च रमन्ति च नहीं थे ये। हाँ, मनन नहीं था, तुष्यन्ति च रमन्ति च ना होने के कारण, और इसने भूख प्यास सबका त्याग करके ये इसी में तुष्यन्ति च रमन्ति च, इसीलिए विमान इसके लिए आया है। अगली बार फिर तैयारी करो तो विमान हम सबके लिए लाएंगे। और तैयारी की गई और विमान आया सबके लिए, और सब गए भगवत स्वरूप। श्रीमद् भागवत कलयुग में क्या, मतलब हर युग के लिए, क्योंकि भगवान की पावन चर्चा ना परम वरदान है।
बस इसका सही ढंग से प्रयोग किया, जैसे औषधि है ना, उसको अनुपान के सहित प्रयोग किया जाए तो रोग में बहुत जल्दी लाभ प्रदान करती है। जैसे हमारा उद्देश्य भगवत प्रीति प्राप्त करना हो और सुनने वाले का उद्देश्य भी भगवत प्रीति प्राप्त करना हो, फिर जो चर्चा होगी बड़ा रंग आएगा, बहुत रंग आएगा है। और जब हमारा पाप मोचन केवल होता है तो उसमें रमंत्र की बुद्धि नहीं होती है, वो केवल प्रवक्ता बोले और 7 दिन में दक्षिणा देने, पाप मोचन तो हो जाएगा लेकिन वो भगवत पार्षद रूप नहीं हो। पाप मोचन करने का तो अमोघ उपाय है। जैसे कभी भ्रूण हत्या गर्भ हत्या किए हुए ग्रस्त जन होते हैं और हम कई बार सत्संग में बोले हैं कि तुम्हारी दुर्गति पक्का होगी, तुम खिलवाड़ मत समझ लेना। अब वो डर के जैसे है भी कोई वैसी बात नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है। तो जब पूछते हैं तो उनसे कहते हैं कि एक ही उपाय है, 7 दिन संस्कृत से श्रीमद् भागवत अपने कान में सुनो, वो जादू करेगा तो कि तुम्हारे ऐसे महत पापों का नाश कर देगा। खुली बात है, दूसरा कोई उपाय नहीं। ऐसा विद्वत जो पूर्ण रूप से उच्चारण पवित्र करके और आपको पूरा मूल सुनावे तो फिर निश्चित बड़े से बड़े महत पाप का नाश करने के लिए श्रीमद् जो आनंद वर्धन करने वाला, भूले हुए विषयों में जीव कम से कम रामकृष्ण हरि की जो चर्चा सुन ले तो इससे मंगल हो जाए। बहुत भगवान की चर्चा में बड़ी सामर्थ्य है। बड़े बड़े साधन करने वाले जो प्राप्त नहीं कर पाए, केवल भगवान की चर्चा सुनने वालों को भगवत प्राप्ति हो गई। मथुरा के पड़ोस की बात कह रहे हैं, मथुरा के ब्राह्मण बड़ी बड़ी यज्ञ करने वाले थे और भगवान को भगवान नहीं मान पाए और उनकी पत्नियां केवल चर्चा सुनती थी। वृंदावन की माली ने पुष्प ले जाए, साक्षात भगवान की सेवा और साक्षात्कार दोनों कर लिए और वो यज्ञ करते रह गए, धुआं उठता रहा लेकिन श्याम सुंदर की झांकी ले पाए। ये भगवान की चर्चा में एक विशेष महत्व है। रत्नावती जी ने कोई साधन नहीं किया था, पूरी वैसे ही रानी थी जैसे सांसारिक रानी होती है। उनकी दासी चरणों में बैठे बैठे हा गोविंद हा कुंज बिहारी, तो ये कौन है भाई गोविंद कुंज बिहारी, वो ये भी नहीं जानती थी भगवान का नाम है। तो उनका रहने दो महारानी, अगर ये चर्चा सुनोगी तो ऐसा रोग है कि आपके चढ़ जाएगा, जीना मुश्किल हो। उनका नहीं, तू दासी मेरी और किसी और पुरुष का नाम ले रही तो मुझे परिचय तो बता कौन है। तो बोले वृंदावन के ठाकुर जी का नाम है। और जो चर्चाएं शुरू हुई तो सिराने बैठाने लगी, फिर गुरु तो गुरु ही रह गए, चेला शक्कर हो गया जैसे नहीं कहते। तो ऐसे रत्नावती भक्त भूप हो गई, मुड़वा के और ललकार दिया पूरे राज्य और अपने पति को भी कि अब तेरा अन्न नहीं खाऊंगी, तेरी होके नहीं रहूंगी। संतों की शेर छोड़ा गया, क्या क्या भक्त भूप हो गए। कोई और साधन नहीं, केवल भगवत चर्चा सुनने मात्र, भगवत चर्चा श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति। क्योंकि जब हम श्रवण करते हैं तो उसका जब मनन होता है तो एक एक हृदय के सब एक एक वृत्तियां पवित्र हो जाती है और भगवान का मधुर मधुर चिंतन होने लगे। चिंतन से ही भगवत प्राप्ति होती है। भगवत श्रवण कथा का मतलब है कि जब हम श्रवण किया तो उसका मनन होने लगा, चिंतन होने लगा, अब भगवत प्राप्ति दुर्लभ है। भगवान के चिंतन से ही भगवत प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास कर लिया जाए हमारा चित्त और कहीं जाए ना। मधुर मधुर उनके रूप का चिंतन, लीला का चिंतन, गुण का चिंतन, कि भगवत चर्चा सुने और दिन में 24 घंटे में अगर 10 ही मिनट नाम जप कर ले तो काम हो। 10 मिनट एक नाम रजिस्टर में भारी पड़ेगा। हम कहते हैं एक बार बोला राधा जिंदगी में, अब जब रजिस्टर उनका नापा जाएगा ना, एक नाम में पूरा हिसाब बदल जाएगा। एक नाम में हिसाब बदल जाएगा। एक नाम त्रैलोक हितारे, जो न ले सो जन्म हारे। एक बार रामकृष्ण हरि बोल दिया तो हमारा विश्वास है यमराज के रजिस्टर में उसका हिसाब ऊंचा होगा। बोले जिंदगी भर पाप किया, एक बार राम बोला है, अब देव हिसाब एक बार राम का। तो महावैष्णवाचार्य हैं 12 वैष्णवों में धर्मराज, वो जानते हैं महिमा, इसलिए समस्त पापों का मोचन और उसकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित है एक बार नाम लेने का। इसीलिए कहा भाव को भाव न खालसहु, नाम जपत मंगल दिस।